अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एनालाइज़ करेंगे बिटकॉइन की प्राइस को। और दोस्तों, आज जो है वो नई वीक की कैंडल का जो है वो आगाज़ हुआ है। तो दोस्तों, हम जाकर देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर के जो न्यू वीक की जो कैंडल्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कहाँ पर अभी खड़ी हुई है और यहाँ से जो है वो क्या मूव ले सकती है। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, अब अगर हम जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है तो ये जो है ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी जून से, तो ये जो कल की जो डेली कैंडल है ये जो है ये इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अपर रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। और आज की जो कैंडल है ये जो है रेड के अंदर बन रही है और ये नीचे की तरफ बन रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हो गया है, मगर दोस्तों अगर हम वॉल्यूम के देखें तो यहाँ पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया है और कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ जो है ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो है ये एक तरह का फेक आउट भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की अपर रेजिस्टेंस को बिटकॉइन की प्राइस को प्रॉपरली ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कितने दिन तक इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो स्टे करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कल के दिन ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस चली गई थी $19,650 के ऊपर, मगर जो आज की जो कैंडल स्टार्ट हुई है डेली वो जो है वो रेड के अंदर है और वो जो है वो इसका जो मूव है वो नीचे की तरफ बन रहा है और अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है तकरीबन $19,369 के करीब। और दोस्तों, अभी जो है वो एक न्यू वीक की कैंडल का भी आगाज़ हुआ है। दोस्तों, साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो नवंबर भी जो है वो बिल्कुल पास खड़ा हुआ है और नवंबर के अंदर जो है वो एफईडी के जो रेट्स हैं वो जो है वो एफईडी अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो वहाँ पर उसके बढ़ाए जाने का इम्कान है। तो वहाँ पर जो है वो अगर एफईडी अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो वहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। अब यहाँ पर जो है वो ये एक ब्रेकआउट तो हुआ है, मगर ये ब्रेकआउट जो है वो फेक आउट भी हो सकता है और यहाँ से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है। दोस्तों, अब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जब इस अपर रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास की तरफ आ गई थी, दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जो है वो लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं और कुछ जो है वो शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। तो क्योंकि जो है वो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ चली गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि शॉर्ट की पोजीशन ली हो। तो एक्सचेंजेस जो है वो और बड़े बड़े जो वेज हैं ज़्यादातर ये करते हैं कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा पम्प लेकर आ जाते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, और जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन वहाँ पर ली हुई होती है तो उन लोगों को जो है वो लिक्विडेट वहाँ पर कर देते हैं। दोस्तों, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मतलब कोई इतना बड़ा जो है वो इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट नहीं आया, कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वो अगर इसके ब्रेकआउट को कंफर्म होना है तो बिटकॉइन की प्राइस को जो है वो कुछ दिन जो है वो इस अपर रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो स्टे करना पड़ेगा और फिर जो है वो हम ये मान सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ने जो है वो यहाँ से वाकई एक जो है वो ब्रेकआउट लिया है। अब अगर जो है वो हम बिटकॉइन के वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की जो वीकली कैंडल जो इस वीक की जो कैंडल बनना शुरू हुई है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ है, मगर जो उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है और अभी जो इसका कलर है वो रेड कलर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर इसी रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दें और यहाँ पर जो है वो इन सारी विक्स को ज्वाइन करें, जितनी भी पुरानी विक्स थी इन सब विक्स की टिप्स को ज्वाइन करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है वो वीकली चार्ट के अंदर जो है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक आउट नहीं किया है और अभी भी जो है वो वीकली चार्ट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर की तरफ मूव कर रही है। अब जो है वो अगर मैं आपको पास्ट का थोड़ा सा जो है वो जाकर दिखाऊं, पास की हिस्ट्री दिखाऊं, जहां पर जो है वो 2017 के अंदर भी एक बुल रन आया था और बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन जो है $20,000 तक चली गई थी। तो उसके बाद जब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आई तो वहां पर क्या हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब 2017 के अंदर एक बुल रन आया था और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 19,000 या 19,900 या $800 के ऊपर चली गई थी, फिर वहाँ से जो है वो एक ड्रॉप आया था बिटकॉइन की प्राइस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन
8 महीने तक जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो है वो मूव करती रही थी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे जो है वो अभी जून के अंदर हुआ है कि एक बड़ी वीक नीचे की तरफ आई 17,600 के ऊपर और फिर दोबारा से वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। और यहाँ पर भी जो एक बड़ी वीक आई थी तकरीबन $6,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई थी, फिर जो है वो अपर रेजिस्टेंस टकरा के नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फेक आउट भी हुआ है। यहाँ पर जो है वो एक दफ़ा जो है वो वीकली कैंडल जो है वो इस अपर रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर की तरफ निकल गई थी, मगर जो है इसकी क्लोजिंग जो है अपर रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ नहीं हुई और वापस जो है ये इसी ट्रायंगल के अंदर वापस आ गई। और फिर जो है वो 3 वीक्स तक जो है वो बहुत कम वॉलेटिलिटी के साथ जो है वो बिटकॉइन की प्राइस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मूव करती रही और बिलाखिर नवंबर के अंदर जो है वो आकर यहाँ पर जो है एक बड़ा ड्रॉप देखने में आया और नवंबर के अंदर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस $6,500 से डंप करके जो है वो तकरीबन $3,156 के ऊपर आ गई, यानी कि जो है वो 2x से भी ज़्यादा का जो है वो डंप आया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तकरीबन जो है वो अभी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो चल रही है और यहाँ पर भी जो है अभी नवंबर आने वाला है और नवंबर के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो FED के रेट्स भी जो है वो इंक्रीज़ होंगे, इंटरेस्ट रेट्स, तो वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो है वो एक क्विक ड्रॉप आने का जो है वो इम्कान है। और बिटकॉइन की प्राइस अगर वहाँ से गिरती है तो अभी अगर जो है वो $19,350 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, तो वहाँ पर अगर 2x का डंप आता है तो तकरीबन जो है वो 8,000, 9,000 या $6,000 या $10,000 के तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वहाँ पर ड्रॉप कर सकती है। दोस्तों आपने जो है वो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर थंबनेल आ रहा है यहाँ पर मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की जो है वो एक स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है, तो आप जो है वो ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है कर सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत केयरफुली ट्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी नवंबर जो है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से जो है बिटकॉइन की प्राइस में एक बड़ा ड्रॉप देखने में आ सकता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।